recent times. For the Blues in the blue corner, Rohit Sharma. गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। तो क्या कहना आप बताएं। मेरा नाम राकेश है। इंडिया ये मैच बीसीसीआई के घमंड की वजह से हार रही है। आप लोग पूरा 10 गेम जीत के आए हो, तो होता रहता है। 24 जून 2024 मौका T20 विश्व कप मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। And just as the breeze here, the Indian team have breezed through to the semi-final. विश्व कप का कारवां अपने ग्रुप स्टेज के मुकाबलों से निकलकर सुपर 8 तक पहुंच चुका था और सुपर 8 की 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया था। ग्रुप 1 में रखा गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया को। हर न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अपने तरीके से इस मैच की अहमियत बताई गई। और इसको एक महामुकाबला करार दिया गया। बदले की बारी, रिवेंज 2023 का। बदले वाली वो रिवेंज वाली कहानी क्या थी, इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ओडीआई विश्व कप जो भारत की सरजमी पर खेला गया था। 19 नवंबर 2023 का वो दिन जिसके साथ भारतीय खिलाड़ियों की, भारतीय क्रिकेट फैंस की, या यूं कहें कि पूरे भारत की एक ऐसी कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं जिसको याद करके ऐसा लगता है कि आज भी जो कलेजा है भारतीय क्रिकेट से प्यार करने वालों का या खिलाड़ियों का वो बाहर आ जाता है। एक जो एहसानिया दर्द उस 19 नवंबर की रात को पूरे भारत को सहना पड़ा था वो ताज़ा हो जाता है। उस 19 नवंबर की रात को कोई भी भारतीय वैसे याद करना नहीं चाहेगा, लेकिन वो जो एक तकलीफ़ थी जो ऑस्ट्रेलिया ने उस रात भारत को वो दर्द दिया था, वो भारतीय क्रिकेट फैंस, भारतीय खिलाड़ियों के दिलो दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ कर गया था। विश्व कप जो कि भारतीय सरजमी पर खेला गया था और इस विश्व कप में भारतीय टीम ने जो खेल खेला था वो वाकई काबिल तारीफ था। भारत की टीम अपने विश्व कप के 10 मुकाबले जीतकर फाइनल तक का सफ़र तय किया था और भारतीय टीम ने कहीं भी कोई ऐसा खेल का प्रदर्शन नहीं किया था जहां से कहा जा सके कि ये टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं उठाएगी। तो भारत अपने 10 मुकाबले खेलकर फाइनल में प्रवेश करता है और दूसरी तरफ से प्रवेश करता है ऑस्ट्रेलिया। क्यों उन्होंने अहमदाबाद में ही क्यों ऐसी घटिया पिच पे मैच कराया जब हर मैच में। और ये विश्व कप का जो फाइनल था ये खेला जाना था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 1,30,000 की क्षमता वाला ये स्टेडियम खचाखच भर चुका था। एक सुई रखने के लिए भी इस स्टेडियम में जगह नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय टीम इस विश्व कप में खेल कर आई थी तो उम्मीदें यही थी कि ओडीआई विश्व कप की तीसरी ट्रॉफी भारत के पास आने वाली है। लेकिन इस रात या इस तारीख को जो होने वाला था उसकी किसी भी भारतीय क्रिकेट फैंस या भारतीय खिलाड़ियों ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। मैच शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस टॉस और 1,30,000 की क्षमता वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद खचाखच भरा हुआ था। एक माहौल जो एक देखने लायक था। मैच की शुरुआत होती है। भारत की शुरुआत पहले 4 ओवर में अच्छी रहती है, लेकिन 30 रन के स्कोर पर शुभमन गिल के रूप में भारत अपना पहला विकेट गंवा देता है। फिर बारी आती है विराट कोहली की।
विराट कोहली और रोहित शर्मा पारी को आगे बढ़ाते हैं। जिस समय तक कप्तान रोहित शर्मा क्रीज पर खेल रहे होते हैं उस समय तक भारत के लिए सब कुछ सही जा रहा होता है। भारत पहले 9 ओवर में 76 रन बना देता है और एक ताबड़तोड़ शुरुआत उस मैच में भारत कर चुका था, जिस तरह से भारत पिछले 10 मुकाबले खेल कर आए थे। लेकिन 10वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद अचानक से भारतीय जो बल्लेबाजी है वो स्लो हो जाती है और इतना स्लो हो जाती है कि वो अंत तक इस जोन से बाहर आ ही नहीं पाते और अपने 50 ओवर के जो कोटे में भारत सिर्फ 240 रन ही बना सकता है और भारतीय टीम 50 ओवर खेलकर ऑल आउट भी हो जाती है। सिराज की यहाँ से जो भारतीय गेंदबाजी है हो सकता है कि इसको डिफेंड कर ले और उम्मीद के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू होती है और शुरुआती 3 विकेट भारतीय तेज गेंदबाज महज 47 रन के ऊपर ही ले लेते हैं और वहाँ से उम्मीद बनती है कि शायद भारतीय गेंदबाजी आज जो बल्लेबाजी में कमी रही है उसकी भरपाई करे और भारत को ये ट्रॉफी जो है विश्व कप की भारत के पास आएगी। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड के साथ मैदान पर एंट्री होती है मार्विन लाबुशेन की। लाबुशेन और ट्रेविस हेड की जो साझेदारी थी वो ओवर दर ओवर गेंद दर गेंद भारत की उम्मीदों पर पानी फेरती जा रही थी और 1,30,000 की क्षमता वाला ग्राउंड जो खचाखच भरा हुआ था उसकी आवाज़ शांत होती जा रही थी। ट्रेविस हेड और लाबुशेन की जो साझेदारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारत के 240 रन के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया ने हासिल कर लिया। भारत फाइनल मुकाबला हार चुका था। 1,30,000 की जनसंख्या वाला मैदान जो खचाखच भरा हुआ था वहाँ पर साइलेंस था। भारत की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। भारतीय क्रिकेट फैंस जो ये उम्मीद लेकर ग्राउंड पर पहुंचे थे उनको एक असहनीय दर्द था जो महसूस किया जा सकता था। खिलाड़ियों की बात करें तो उस अंदर से टूट चुके थे और इस फाइनल की हार के बाद खिलाड़ियों ने क्रिकेट से लंबा ब्रेक ले लिया था और ये ब्रेक कोई थकावट की वजह से नहीं था, ये ब्रेक कोई लंबे टूर्नामेंट की वजह से नहीं था, ये ब्रेक था उस समझने वाले के लिए उस दिल टूटने वाला ब्रेक, जैसे कि सब कुछ समाप्त हो चुका था। और भारतीय क्रिकेट फैंस भी के लिए भी एक ऐसा हो सकता है कि पता नहीं वो क्या दुखों का पहाड़ जो है टूट गया था। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। फिर वक्त का पहिया घूमा और बारी आई 2024 T20 विश्व कप की। जहां पर सुपर 8 में भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना था और ये वही वजह थी कि इस मुकाबले को एक महामुकाबले का नाम दिया गया था। ये वही वजह थी कि इस मुकाबले से पहले ये कहा जा रहा था कि अब बदले की बारी है और इस मुकाबले को जब महामुकाबले का नाम दिया जा रहा था ये मुकाबला और भी अहम हो गया क्योंकि उससे 2 दिन पहले अफ़गानिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पटकनी दे दी और अफ़गानिस्तान की टीम के साथ भी वो 2023 के विश्व कप वाला वाक़या जुड़ा हुआ था, तो अफ़गानिस्तान ने वो अपना बदला भी पूरा कर लिया था। अब ये जो महामुकाबला था ये और भी अहम हो गया था क्योंकि अगर भारत इस मुकाबले को जीत लेता है तो
ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली थी। तो ये जो बदला था ये और भी अहम हो गया था कि जो दर्द 19 नवंबर को भारतीय टीम, भारतीय क्रिकेट फैंस ने महसूस किया था, अगर भारत 24 जून को ऑस्ट्रेलिया से जीतता तो वही दर्द, वही सब कुछ ऑस्ट्रेलिया को भी महसूस होने वाला था। तो बारी आई 24 जून के उस मैच की शुरुआत हुई। फिर से वक्त ने अपने आप को दोहराया और टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने और वही स्थिति की भारत को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। लेकिन जो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के मंसूबे थे, जो वो 19 नवंबर वाला दर्द दिल में लेकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बैठे थे, वो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से साफ साफ दिखा। हालांकि विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने इस चीज़ का भारतीय बल्लेबाजी पर बिल्कुल भी असर नहीं आने दिया। जो कसर 19 नवंबर को रह गई थी वो रोहित शर्मा ने आज निकालने की ठान ली थी और रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 92 में रन जड़कर ये बता दिया कि हम अब की बार किस तैयारी में हैं। उसके बाद भारतीय टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 205 रन का जो स्कोर ऑस्ट्रेलिया के सामने बना दिया था। ऑस्ट्रेलिया को अब जीतने के लिए और वर्ल्ड कप में बने रहने के लिए 206 रन बनाने थे और जिस हिसाब से वही 2019 वाली कहानी नहीं, वही 2023 वाली कहानी की जिस हिसाब से भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में खेल रही थी और जिस हिसाब से भारतीय गेंदबाजी डोमिनेट कर रही थी, यहाँ से अब ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय मैच जीतने वाला था, क्योंकि इस विश्व कप में अब तक कोई भी इतना बड़ा टोटल दूसरी टीम चेज नहीं कर पाई थी। जिस तरह हमें 2023 के उस 19 नवंबर के फाइनल में पहली पारी के बाद जो डर महसूस हुआ था कि स्कोर जो है कम रह गया है और यहाँ से हो सकता है कि क्या पता जो ऑस्ट्रेलिया बाजी मार ले, अब जो वक्त का पहिया घूमा था, अब उसने ये बता दिया था कि भारत की पहली पारी के बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आधा मैच हार चुकी है और शायद ऑस्ट्रेलिया इस रन चेज ना कर पाए। और शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग और जहां पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर। ट्रेविस हेड ये एक ऐसा नाम है जिसको कोई भी भारतीय फैंस और कोई भी भारतीय खिलाड़ी शायद कभी भूल ही नहीं पाएगा, क्योंकि 19 नवंबर की उस रात को एक ट्रेविस हेड ही था जो अकेले दम पर भारत से वो मैच छीन कर ले गया था और एक शतकीय पारी खेली थी। लेकिन डेविड वार्नर को भारत सस्ते में आउट कर लेता है। उसके बाद मिच मार्श भी बल्लेबाजी करने उतरते हैं और शुरुआत की कुछ गेंदों पर वो जो असहज महसूस करते हैं और 2 कैच जो भारतीय टीम मिच मार्श के छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड और मिच मार्श एक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और लय में बल्लेबाजी करते हैं। ट्रेविस हेड एक बार फिर भारत और जीत के बीच आ रहे थे और वो उसी लय में जा रहे थे जिस लय में ट्रेविस हेड 2023 में खेल रहे थे। तो बाद में अगर मिच मार्श की विकेट गिरती है और ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री ग्राउंड पर होती है और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12 ओवर में 120 रन तक पहुंच जाता है और यहां से जो दिल की धड़कनें थी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की और भारतीय क्रिकेट फैंस की एक बार फिर से बढ़ रही थी, क्योंकि ग्राउंड पर अभी भी ट्रेविस हेड मौजूद थे। जिस ट्रेविस हेड ने भारत को 19 नवंबर 2023 को वो दर्द दिया था, वो ट्रेविस हेड आज फिर उस वक्त को दोहराने के लिए उतावले थे और क्रीज पर बने हुए थे और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे आखिरी 8 ओवर में मात्र 80 रन और विकेट गिरे थे मात्र 3। तो यहाँ से ऐसा लग रहा था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया आज फिर भारत से मैच छीन कर ना ले जाए और वो जो सपना था 2023 के उस फाइनल का बदला लेने का, इस महामुकाबले का, कहीं वो सपना फिर से अधूरा ना रह जाए, कहीं आज फिर ऑस्ट्रेलिया भारत के ऊपर भारी ना पड़ जाए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों को
कुछ और ही मंजूर था। जिस तरह से रोहित शर्मा अपने दिल के अंदर वो खुंदक लिए हुए बल्लेबाजी करके गए थे, उसी तरह भारतीय गेंदबाजों को भी कुछ और ही मंजूर था। 12वें ओवर के बाद भारतीय गेंदबाजी ने ऐसा शिकंजा कसा कि उसमें जाकर ऑस्ट्रेलिया फंसता ही गया और उसके बाद भारत की जीत उस समय क्लियर हो गई जब ट्रेविस हेड का कैच कप्तान रोहित शर्मा ने पकड़ा और ट्रेविस हेड ग्राउंड से बाहर जा चुके थे। और वक्त का पहिया ऐसे घूमता है, ये इस मैच में साबित हो चुका था, क्योंकि 19 नवंबर 2023 के उस फाइनल में रोहित शर्मा का कैच ट्रेविस हेड ने पकड़ा था और इस मैच में ट्रेविस हेड का कैच पकड़ने वाला कोई और नहीं, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ही थे। ट्रेविस हेड के आउट होते ही जो कि ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें इस मैच में लगभग ख़त्म हो गई और ऑस्ट्रेलिया अपने 20 ओवर के कोटे में अंत तक मात्र 181 रन ही बना पाया और मुकाबला भारत ने 24 रन से जीत लिया। ये very windy St. Lucia, and just as the breeze here, the Indian team have breezed through to the semi-final of the T20 World Cup. ये 24 रन की जीत एक ये जीत थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को वो दर्द महसूस कराया जो दर्द भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों ने 19 नवंबर 2023 को महसूस किया था, क्योंकि इस हार के साथ ऑस्ट्रेलिया का सफ़र इस वर्ल्ड कप में लगभग समाप्त हो चुका था। तो भारत का ऑस्ट्रेलिया पर इस जीत के साथ ही 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल का भारत इस मैच में जीत चुका था और ऑस्ट्रेलिया का समाप्त इस विश्व कप में समाप्त हो चुका था। भारत का 2023 ओडीआई विश्व कप का वो 19 नवंबर की रात का वो बदला पूरा हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने वही दर्द महसूस कर लिया था जो उस दिन भारतीय क्रिकेट फैंस और भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए था, क्योंकि इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलिया इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर। तो वक्त का पहिया घूमता है, वक्त अपने आप को दोहराता है और जो योद्धा होते हैं वो वक्त को बदलना भी जानते हैं। ये बात भारतीय क्रिकेट टीम ने, भारतीय खिलाड़ियों ने 24 जून को ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में हराकर बता दी थी। तो भारत के अंदर ठीक 8 महीने बाद इस बदला पूरा होने के बाद एक जश्न का माहौल था, एक दिल में सुकून था और भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर वो खुशी थी जिसकी उम्मीद लेकर उस दिन वो अहमदाबाद के स्टेडियम में आए थे। और इस खुशी को भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय क्रिकेट फैंस को देने के लिए 8 महीने लग गए, लेकिन 8 महीने बाद ये सब चीज़ें घूमकर भारतीय क्रिकेट फैंस के पास आ चुकी थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप बने रहे हमारे YouTube चैनल नेट क्रिकेट के साथ।